अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान पब्लिक ओपिनियन से आपके सामने पेश हूँ। और आज एक मुनफ़रिद अंदाज़ आप देख रहे होंगे मेरे अक़ब में, मेरे चारों तरफ पौधे हैं, फूल हैं और फूलों की नुमाइश यानी कि फ्लावर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और इसमें कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है, जिन्हें अपने घरों में फूल पौधे लगाने का शौक़ है। तो वो जो शौक़ है जिसका कोई मोल नहीं है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीद कर चीज़ें जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कौन-कौन से इक़साम के फूल यहाँ पर मौजूद हैं, कौन-कौन से जो है वो रंग के फूल हैं और पौधे हैं, और यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी मौजूद हैं। और लोगों से भी जानेंगे, और जो यहाँ पर ये बेचने आए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनको भी जो है वो हम आज पकड़ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि गार्डनिंग कैसे होती है, और लोगों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि ये शौक़ कितना महंगा शौक़ है। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको गार्डनिंग का शौक़ है? जी, बिल्कुल, बहुत शौक है। घर में कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं या फूल हैं जो आपने लगाए हुए हैं, या अभी यहाँ से लेकर जाएँगी आप खरीद कर? जी, आपने मुझे वैसे ही कोल्ड कॉल कर लिया, बताया भी नहीं आप मेरे पास आ रहे हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। हमें पेटूनिया बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास क्योंकि छत है, हमारे पास क्यारी नहीं है, तो हम प्लांट्स नहीं लगाते हैं। बट वैसे हम लोग ने पेटूनिया के पॉट्स लगाए हुए हैं और मनी प्लांट्स के लगाए हुए हैं, और यहाँ बोगनविला। मनी प्लांट के बारे में एक तसव्वुर जो है वो कॉन्सेप्ट है कि पैसे आते हैं। मनी प्लांट क्यों कहते हैं? आप ही बता दें लोगों को, ये ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ना। कॉन्सेप्ट मनी प्लांट का ये है कि हम मनी देंगे, प्लांट लेते हैं, आपको मनी नहीं कोई मिलता। अच्छा, पैसे दे के प्लांट खरीदना पड़ता है, पैसे आते नहीं है उससे। बिल्कुल, अगर किसी को लगता है, अगर इट्स ऑल अबाउट हियर, अगर आपको लगता है कि आपके पास आएँगे उसके बाद पैसे, तो शायद ऐसे भी आप। तो लोग कहते हैं कि मनी प्लांट आपने घर में लगाया तो वो सैलरी बढ़ जाती है और वहाँ से बाहर से पैसे आते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है? मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जी, चलें, आपने देखा कि लोग इस वक़्त यहाँ पर गार्डनिंग का जो शौक़ रखते हैं। आपको शौक़ है गार्डनिंग का, फूल लगाने का, घर में पौधे लगाने का, उनका ख़्याल रखने का? जी, वाइफ़ को है तो मुझे भी करना पड़ता है। अच्छा, वाइफ़ को है इसलिए करना पड़ता है, या आपको भी साथ-साथ शौक़ है? नहीं, शुरू में तो नहीं था, अब उनको देख-देख के शौक हो गया मुझे। आप अभी आए हैं यहाँ पर, या आपने पूरा राउंड ले लिया है? अभी शुरू किया है, अभी शुरू अभी किया ये यहाँ पर आए हैं और अभी ये देखेंगे कि कौन-कौन से फूल और पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, वो फिर खरीदेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी पूछेंगे कि ये जो फूल मुख्तलिफ आप देखें रंग के यहाँ पर फूल हैं, तो इनको कहते क्या हैं, लगाते क्यों हैं, ये कौन-कौन से सीज़न के जो है वो फूल पौधे हैं। ये अगर आप देखें तो ये पूरी गैलरी एक बनी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो पॉट्स रखे हुए हैं, और पॉट्स के साथ-साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर फूल और पौधे भी हैं। हम आगे भी बढ़ेंगे और आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे जो कैमरामैन है वसीम भाई और मैं, बड़ा हमें शौक़ भी है यहाँ पर आने का। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं तो जानते हैं लोगों से कि यहाँ पर किन-किन चीज़ों की जो है वो नुमाइश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, किस चीज़ का स्टॉल है ये? यहाँ पर पौधे भी नज़र आ रहे हैं, छोटे-छोटे पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। ज़रा बताएँ कि किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको क्या शौक़ होता है गार्डनिंग का, या पहले आपसे जो है इन्फो लेते हैं फिर उनका शौक़ बढ़ जाता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, हमारे पास वेरियस वैराइटीज़ अवेलेबल है। प्लांट्स भी हैं, पॉट्स भी हैं, किचन गार्डनिंग भी है, इंडोर भी है, आउटडोर भी है, बॉन्साइज़ भी हैं, हैंड क्राफ्टेड प्लांट्स भी हैं। तो अच्छी खासी हमारे पास वैराइटी अवेलेबल है। और जो कस्टमर हैं यहाँ पर वो दोनों टाइप्स के आते हैं। जो न्यू गार्डनर्स हैं वो भी आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, प्लांट्स हमसे गाइडलाइन भी लेते हैं, सजेशन भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं। एक्सपर्ट्स भी आते हैं, वो अपने हिसाब से। मुझे दिखाएँ ना आपके पास कौन-कौन से प्लांट्स और फ्लावर्स मौजूद हैं, ज़रा लोगों को भी पता चले कि आपने कौन सी वैरायटी रखी हुई है और कौन से मौसम के हैं ये। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जितना भी आइटम है ना, ये आपका किचन गार्डनिंग में आता है। इसमें मिंट भी है, रोज़मेरी भी है, आपका अजवाइन भी है, मुश्क अंबर भी है। ये ज़्यादातर किचन में और ख़वातीन यूज़ करती ये हैं। किचन के उस पे रखते हैं आप किचन स्लैब? गार्डनिंग मतलब यूज़ होता है जब आप फूड खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, ये किचन गार्डनिंग जो है वो कहलाती है। देखिए आप, ये मिंट भी है यहाँ पर और अजवाइन भी है। चल रहा है कराची के अंदर रोज़मेरी। इसके अलावा ये बॉन्साइज़ भी रखे हुए हैं हमारे पास। कुछ फाइकस के मिनिएचर 3 स्टेप में, 2 स्टेप में ये बॉन्साइज़ भी मिल ये जाएंगे बड़ा आपको। ये बड़ा खूबसूरत सा है। ये कौन सा पौधा है? ये बॉन्साई कहलाता है। फाइकस की एक वैरायटी है। इसके अंदर माशाल्लाह से मॉस वगैरह ग्रो की हुई है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। और आप अंदर आ जाएं।
ये एक अभी कराची में माशाल्लाह से बड़ा फेमस चल रहा है, इसको फिटोनिया कहते हैं। ये पहले इंपोर्ट होता था, अब हमारी लोकल कल्टीवेशन। इसके पत्ते बड़े अलग मुनफरिद किस्म के हैं, इसमें ऐसा लग रहा है रूट्स तक वाजे हुई इसको नर्व प्लांट भी कहते हैं, फिटोनिया भी कहते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं। तो ये बड़ा फेमस इस वक्त कराची में टॉप पे चल रहा है। इसके अलावा ये स्लीपिंग पोथोस कहलाता है। आप देखें इसके लीव जो है ना अनफर्ल नहीं हुए हुए, तो ये भी एक यूनिक वैरायटी है। एक सवाल है, कौन से मौसम के ये सारे पौधे हैं? तो ये मतलब पूरे 12 महीने चलते हैं। तो अगर लोग यहाँ से लेकर जाते तो बासानी ये वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं उनके गार्डन हम गाइड भी करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं, 24/7 हमारी सपोर्ट भी होती है। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट्स की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, सॉइल के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, फर्टिलाइजर। आपकी प्रॉपर कोई शॉप है यहाँ से जाके या ऑनलाइन? गुलिस्तानी जौहर में हमारी नर्सरी भी है और ऑनलाइन भी हमारी 100% सपोर्ट अवेलेबल है। मुझे आगे भी दिखाएं, बड़े ये जबरदस्त कोई एक स्प्रे भी। हैंगिंग्स देख लें आप, माशाल्लाह से ये हैंगिंग्स का बड़ा क्रेज है, क्योंकि कराची में लैंड का आपको पता है ना बड़ा शॉर्टेज है, अपार्टमेंट्स वगैरह लेते हैं तो जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो अपनी टेरिस पे बालकनी में कर देते हैं। तो ये हैंगिंग्स का अच्छा हमारे पास स्टॉक लास्ट डे है तो थोड़ा स्टॉक कम हो गया, वरना हमने 4 दिन हो गए तो अच्छा खासा स्टॉक। फ्लावर फेस्टिवल जो 3 दिन का यहाँ पर लगा हुआ था, कैसा रिस्पांस था, फीडबैक कैसा था, आवाम आई? मतलब पूरा साल वेट करते हैं इस एग्जीबिशन का। इससे अच्छा साल में ये एक दफा होता है? जी बिल्कुल, साल में एक दफ़ा होता है और पूरा साल इस एग्जीबिशन की प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है। जो रिस्पांस इस एग्जीबिशन में होता है ना, वो हमें पूरे कराची में और कहीं नहीं मिलता। कितनी आवाम आ जाती होगी कराची की? अच्छी खासी आवाम, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लाखों में निकल आते हैं लोग? नहीं लाखों का तो खैर क्राउड यहाँ नहीं समा सकता, बट ये है कि हमें बैठने को नहीं मिलता इतना है कि मतलब बिजी रहते हैं आप। अच्छा मुझे ये भी दिखाया ना, ये क्या आपने शो पीस रखे हुए हैं? ये सारे हैंड क्राफ्टेड पॉट्स भी हैं, सक्लेंट गार्डन्स भी हैं, कैक्टस भी हैं। इस हमारे पास सिरेमिक के अच्छे खासी वैरायटी है, पॉट्स की है, कुछ वुडन स्टफ भी हमारे पास रखा हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, पूरा कैक्टस का। ज़रा कैक्टस आपको दिखाते हैं। कैक्टस की पूरी एक इनके पास वैरायटी है, और अगर इधर दिखाएं आप ज़रा ये कैक्टस को मुझे, तो आपने ऐसे हाथ नहीं लगाना है, लग जाएगा। और अच्छा ये ऐसा भी होता है, इतना ये जो है वो, इसकी कुछ वैरायटीज ऐसी होती है वो थोड़ा पॉइजनस होती है। अगर आप इसका स्टिंग आपको लग जाए ना तो वो आपको स्पाइल भी करेगा, इचिंग भी करेगा। तो इनमें पॉइजन भी होता है? कुछ वैरायटीज कैक्टस की ऐसी हैं जो थोड़ी सी पॉइजनस भी होती हैं। अच्छा हमने एलोवेरा का बड़ा जो है वो नाम सुना है और तसव्वुर किया जाता है कि स्किन के लिए चीज़ों को लड़ सकता है, तो आपके पास एलोवेरा, ये एलोवेरा ये एलो की वैरायटी है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट वैरायटी, वो थोड़ा बिग प्लांट होता है, ये थोड़ा ऑर्नामेंटल कैटेगरी बेबी प्लांट लग रहा है मुझे उसका, बट है ये एलो की वैरायटी है, एलो फैमिली से ही ताल्लुक है इसका। आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी। नाज़रीन आपने देखा कि ब्रीफ कर रहे थे ये और बता रहे थे कि हमें बैठने का टाइम नहीं मिलता है। आगे भी ज़रा ये दिखाना चाह रहे हैं, हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ फूलों की तरफ भी जाएंगे कि जहाँ पर फूल लगे हुए हैं। सर आपको गार्डनिंग का शौक है? जी बिल्कुल। इसीलिए आप यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल। यहाँ तो आज क्या सोच कर आए, क्या खरीदेंगे? फूल लेंगे, पौधे लेंगे, क्या करने जा रहे हैं आज आप? फैमिली के साथ आए हुए हैं आज आप? जी आज सोच के ये आए हैं कि इस शहर में ये जो एक इवेंट होता है जिसमें हर तरह के फूल पौधे होते हैं, यहाँ पे कुछ वक्त गुजार लें, कुछ ताज़ा हवा में, कुछ फ़िज़ा में सांस ले लें, और उसके बाद जो भी अच्छे पौधे लगे, जो रेंज में भी हुए, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेड वैरायटी है और हर तरह की रेंज। महंगे हैं क्या? हर तरह के हैं पौधे, महंगे भी हैं। जो आपके पसंदीदा पौधे हैं वो महंगे हैं? असल में आपको पता है नज़र तो ऐसी जगह पे जाके ठहरती है जो कि अच्छी हो, और फिर जब उसकी प्राइस पूछें तो वो आसमान से वैसे बातें मैं करती समझता हूँ ये शौक बड़ा महंगा शौक है, isn't it? अगर आप पौधे ख़रीदें तो महंगा है, लेकिन अगर आपको वाकई शौक़ है और आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो फिर आपको यकीनन पौधे बनाने आने चाहिए। और पौधे अगर आपको बनाने आ गए एक दफ़ा तो एक पौधा है बस इन्वेस्टमेंट। वो जो कहते हैं ना कि आम की एक गुठली में आम का दरख्त होता है, बल्कि एक आम का दरख्त क्या उसमें पूरा बाग बन जाता है। पूरा बाग बन जाता है। आपके घर में जी जी। कौन कौन से पौधे लगे हैं? मेरे घर मुझे लग रहा है आप काफ़ी शौक जी, रखते हैं गार्डनिंग। बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं। सब्जियां भी लगाई हुई हैं आपने? जी बहुत सारी सब्जियां हैं। वेरी गुड। और बहुत सारे और पौधे हैं, एक ज़ोरा है। कौन कौन सी सब्जियां हैं? सर इस वक्त जो फसल ख़त्म हुई है उसमें मूली थी, उसमें पालक थी, उसमें गाजर भी थी, उसमें गोभी। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? हाँ, वो सब्जी वाला भी यही कहता है सारी सस्ती सब्जियां आप हमसे ले लेते हैं और महंगी आपने घर में लगाई हुई। ज़बरदस्त। नाज़रीन आपने देखा कि लोग शौक रखते हैं और शौक का कोई मोल नहीं होता। आगे हम दिखाने वाले हैं आपको कि ये कोई ख़ास मुनफरिद किस्म का इनके पास जो है वो क्राफ्ट रखा हुआ है। हम लोग हैंड क्राफ्टेड कंक्रीट के खुद डिज़ाइन करते हैं पॉट्स, बॉन्साई के पॉट्स हो गए, कैक्टस के, सक्लेंट्स के, खुद कंक्रीट से सीमेंट के बनाते हैं। ये आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे,
और ये हमारे हाथ के बने हुए बॉन्साइज मिल जाएंगे। यूजुअली कराची में ये बहुत मुश्किल होता है आपको बॉन्साई से जो शौकीन लोग हैं उनको पॉट्स का मिलना, तो टेराकोटा जो है वो इतना रिकमेंडेड नहीं होता, तो हम खुद हाथ से, ये बेसिकली इंडोनेशियन आर्ट है। तो अगर लोग ये खरीदना चाहें, आपसे रब्ता करना चाहें, तो आपकी शॉप कहाँ? गुलिस्तान जौहर में बताइए आपने। में हमारी नर्सरी है, किस नाम से नर्सरी? ये अल मदीना नर्सरी है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में। ठीक है नाज़रीन, अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू गो देयर। और आगे बढ़ते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कोई खूबसूरत से फूल मुझे नज़र आएँ और वो फूलों की तरफ मैं जाऊँ और उन फूलों के बीच में बैठकर हम लोगों से बात करें कि लोग किस तरह से जो है वो पसंद करते हैं। ये वालेकुम अस्सलाम, ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा ये फ्लावर फेस्टिवल और कितने लोग यहाँ पर आए जो महसूस हुए? अल्लाह बहुत आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ ये लुक करता है इंसान के शौक़ के ऊपर, जब जितना आपको शौक़ होगा उस चीज़ के हिसाब से आप मैं दिखाऊं सर, ये चीज़ आप देखें, इसका लुक देखें, हमें ये आप देख लें 40 साल पुराना पेड़ है। 40 साल पुराना पेड़ है ये इसकी क्या एक तुमने शाख निकाल के रखी है? ये बोनसाई बना हुआ है, बोनसाई टाइप के जो पेड़ होते हैं ये वो है। इसकी कीमत क्या है अगर मैं खरीदना चाहूँ? अगर खरीदना चाह रहे हैं ये 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपए का ये सिर्फ इतना सा ये पेड़? बड़ा महंगा शौक है नाज़रीन ये एक और देखें, एक और नीचे ये इन्होंने पेड़ लगा। ये देखें सर, ये पेड़ जो पड़ा हुआ है कम से कम इसकी एज 70 साल से ऊपर है। 70 साल हो चुके हैं इसको। इसकी क्या कीमत है? सर इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, इसकी 75,000 रुपये हम कीमत मांग रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है बनने में अभी वक्त लगेगा। इस चीज़ अभी और ग्रो करेगी और खूबसूरत होगी। और इस क्योंकि ये बोनसाई जो टाइप है सर, इसको बनाना करना बहुत ये बोनसाई कहाँ का ये पेड़ है पता है? ये पाकिस्तान का ही पेड़, पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तानी है सब चीज़, क्योंकि सिर्फ इनको ग्रो करना, इनको बनाना सबसे मुश्किल वो चीज़ होती है सर। तुम्हारे पास सारे ही इतने महंगे महंगे जो है वो पौधे हैं? नहीं, कुछ कम रेट के हैं, कुछ हाई रेट। कहाँ से कहाँ तक है रेंज? हमारी रेंज जो है ना 5,000 से लेकर 3 लाख तक रेंज है। नाज़रीन, ये सस्ते से लेके महंगा शौक है। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता चला जाता है। अब लेट्स सी आगे भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप फ्लावर फेस्टिवल में आई, कुछ खरीदा अभी तक? नहीं, अभी तो अभी पहुंचा। अभी पहुंचे। चले, आज संडे का दिन है, आप फैमिली के साथ आई हुई, एक अच्छा मौसम भी यहाँ पर फजा हो रही। शौक है गार्डनिंग का? जी मुझे तो है, मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ पर मेरे अब्बू को बहुत शौक है, तो अब्बू को शौक है, तो आज अब्बू को कोई सरप्राइज देने जा रही हैं आपके अब्बू? ये आपके लिए मैं तोहफा लेकर आई। देखते हैं इंशाल्लाह। आपको शौक है? अब्बू को ही है। फूल कौन सा पसंद है? फूल कौन सा पसंद है? गुलाब के अलावा? गुलाब नहीं पसंद, लाइक डेजीज जो हैं वो पसंद है। अभी तक यहाँ पर कुछ देखा, कुछ समझ में आया? जी अभी मैं पूरा राउंड लगाऊंगी फिर वापस आके देखूंगी। पहले पूरा देखेंगे, उसके बाद फिर छांटी करेंगे क्या क्या लेना है। ये बताएं, ये महंगा शौक है क्या? है तो, क्योंकि मतलब मेंटेन भी करना होता है। पता चला 2.5 लाख रुपए का ये जो है वो छोटा सा एक टुकड़ा है, ये पौधा है, तो माइंड बने, अगर पसंद आ जाए तो खरीद लेंगे फिर। नहीं नाज़रीन, आपने देखा कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन लोगों की पसंद और नापसंद पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और हम अंदर भी जाके देखेंगे, जानेंगे। गार्डनिंग का शौक है तुम्हें? नहीं है शौक? फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? एंजॉय करने आए हो मौसम को? हाँ, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, संडे का दिन है, आज फैमिली के साथ लोग निकले हुए। कुछ खरीदा अभी तक आपने सर? जी हमने खरीदे भी हैं और इंशाल्लाह और भी इरादा है खरीदने का। वैसे मुझे तो शौक है। आपको गार्डनिंग का शौक है? माशाल्लाह, देखा आपने, सर को शौक है। तो आपके घर में क्या क्या कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं? कैन आई आस्क? ये ज़्यादातर हमारे इस शॉप में मैं खड़ा हूँ ना, बेल के नज़र आ रहे हैं, यही है ज़्यादातर मेरे पास। अच्छा, मैंने नाज़रीन आपको दिखाया, ये बड़ा महंगा शौक है। अभी हमें प्राइस बताए जा रहे थे 75,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक के ये हैं। तो ये आपके घर में लगे हुए हैं? जी मेरे घर में, और अभी मैंने पूरी इनसे ले ली एड्रेस और मुझे खरीदने हैं इनसे, इनकी शॉप से ले लूँगा और यहाँ से भी देखता हूँ। ये फ्लावर फेस्टिवल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये पूरे शहर में होना चाहिए, ये सब एक पॉइंट पे नहीं, पूरे शहर में होना चाहिए और लोगों को अट्रैक्शन होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में भी इसका असर पड़ेगा और होना चाहिए पूरे शहर के लिए। आपने देखा कि लोग, कराची के जो लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो शौक रखते हैं। आप मुझे और दिखा रहे थे चीज़ें। ये सर, ये आप देखिए, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये इसको बोनसाई टाइप में बनाने में वक्त इसलिए लगता है कि ये चीज़, ये तना होता है जो सबसे ज़्यादा लुक इस चीज़ का होता है सर।
क्योंकि इस चीज़ को इसको पेड़ बनने में, यहाँ तक पहुँचने में, इस तने की इस पोजीशन में आने में कम कितने साल लग जाते हैं? कम इस चीज़ के आने तक सर 10 से 12 साल लग 10 से 12 साल लग जाते हैं इसको यहाँ तक इस पोजीशन में पहुँचने में। पहुंचने में। उसके बाद फिर आप लोग सेल करते हैं। आगे इसको ग्रो करते हैं, सेल करना पड़ता है। हर चीज़ का वो हिसाब हो जाता है कि सर कि एक चीज़ इंसान कहता है कि मैं ये तो हमने कहीं देखा भी है, देखने वाली चीज़ वो अलग होती है। अच्छा, एक होता है ना कि पेड़ की उम्र बड़ी लंबी उम्र है, 70 साल है, 80 साल है। हमारे पास सबसे बहुत ज्यादा लंबी उम्र का कौन सा पेड़ है तुम्हारे पास? हमारे पास सबसे ज़्यादा उम्र के ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो देखिए। अब ये देखें सर, इस तने को देखें और इसकी कीमत हमने कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगाई हुई। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन दिखाता हूँ, ज़रा सा वसीम भाई जूम करके दिखाएंगे तो ये लिखा हुआ है इसकी जो उम्र है 15 साल है और इसके प्राइस जो हैं वो तकरीबन 65,000 यानी कि 65,000 है। और ये बड़ा खूबसूरत सा ये तना है और ऊपर इसके जो है वो पत्तियां हैं और पत्ते हैं इसके। ये 65,000 का पड़ेगा। जी, अगर कोई लेना चाहे, कोई शौकिया तौर है, हम प्राइस कम कर लेते हैं। वो हमारा नहीं होता कि हम प्राइस अच्छा, फिक्स प्राइस नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक इंसान को लुक करने के लिए, दिखाने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर जो गार्डन में लगाना चाहे अपने घर के अंदर, इसकी खूबसूरती, इसका वैल्यू, इसका लुक क्या होता है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, गार्डनिंग का शौक है ऑब्वियसली, इसलिए आए। कुछ अभी तक पसंद आया, कुछ खरीदा आपने? नहीं, कुछ समझ आया? अभी तक कुछ भी नहीं। प्राइस कोई ज्यादा तो नहीं है? बस सही है। मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। 65,000 भी हैं, 2.5 लाख रुपए भी हैं। मैं तो खैर अगर नाज़रीन अगर लेने आता तो मैं कहता यार खुदा के वास्ते कोई 5,000 वाली चीज दिखा दो, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। आपको किस पेड़ का, पौधे का, फूल का शौक है, जरा बताएंगे? सिर्फ गुलाब। गुलाब का? क्या बात है, गुलाब हर शख्स को पसंद होता है। गुलाब की खासियत ऐसी है। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये बड़ी एक खूबसूरत सी गैलरी है पूरी। ये देखें आप, ये पूरा तना है और इसके ऊपर जो है वो ये पत्ते निकले हुए हैं और ये तना काट के यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि लोग यहाँ से खरीद के जा सकें और अपने घर के अंदर ये सजा सकें। ज़रा सा एक राउंड लेंगे, फिर हम आगे भी चलेंगे, ये देखते जाएंगे। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, ये आर्ट हैंड क्राफ्ट भी जो है वो चीज़ें हैं यहाँ पर, हैंडमेड चीज़ें हैं। ये देखें आप, आपके अल्फ़ाबेट के जो पहला लेटर होता है आपके नाम का, तो अक्सर लोग वो लेके जाते हैं। अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें बी कहीं से मिल जाए। बिलाल नाम का बी ऊपर है, कहाँ है बी? ये देखें भाई, मुझे अपनी ये नाम का जो है वो मिल गया बी। अगर आप चाहते हैं कि अपने अपने नाम का आप जो है वो ये हाथों से बना बड़ा खूबसूरत, नहीं तो आप ये फ्लावर फेस्टिवल में आ सकते हैं। और अगर लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप कोई शॉप है आपकी, ऑनलाइन काम करती हैं? जी, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे फेरी डस्ट एंड कॉन्फेटी के नाम से। जी, आपने सर्च ज़रूर करना है और इनके बिज़नेस को भी आपने जो है वो आगे प्रमोट करना है। और न सिर्फ प्रमोट करना है बल्कि अपनी पसंद की चीज़ें आपने वहाँ से गेट कर लेनी है आसान प्राइस के ऊपर। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पसंद आया अभी तक? नहीं। कुछ पसंद करने आए हैं? ऐसे घूमने आए, संडे एंजॉय कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये कि फ्लावर फेस्टिवल है और संडे का आज दिन है, फैमिली के साथ बंदा निकल जाता है और ना कोई इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, एक अच्छा माहौल है, पुरसुकून, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो और अगर चले कोई बात नहीं, अक्सर होता है कि लोग, हम बड़े बड़े सवालात करते हैं और जवाब मिलता है हाँ ना ओके, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो फूल कौन से पसंद है? जो अच्छा लगे। गुलाब है, चमेली है, मुख्तलिफ, मुझे नहीं पता, जो अच्छा लगता है ले। जो अच्छा लगे, जिसकी खुशबू अच्छी हो। हाँ। रात की रानी, ये तो पता नहीं कौन मुझे नहीं पता। चले जी, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको गार्डनिंग का शौक है? मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा। चले इनके हस्बैंड से जाके पूछते हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड को शौक है। हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गार्डनिंग का शौक है आपको सर? शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आंटी वहाँ पर हैं। चीज़ें खरीद ली हैं सारी। अच्छा, ले लिया आपने? क्या क्या लिया आपने? 10-12 पौधे हैं उधर। 10-12 पौधे लिए हैं। जरा बताएंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक हो, क्या पता कोई आप टिप ऐसी दे दें कि उनका भला हो जाए। मुझे जो अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ, और वो कोई खास नाम हो या नहीं अच्छा, क्या डिपेंड करता है कि कराची की मिट्टी ऐसी है कि उसमें कौन कौन से पौधे जो हैं वो लगाए जा सकते हैं कि जल ना जाएं? कराची के अंदर ही मिट्टी बहुत डिफरेंट है, गुलशन की अलग है, डिफेंस की अलग है। हमारे यहाँ तो नीचे रेत ही रहता है, तो हमें मिट्टी डालनी पड़ती है खास तौर पर। आपके यहाँ ऑब्वियसली आपको शौक है गार्डनिंग, तो कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं इस वक्त? ये नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं। अभी कौन से पौधे लिए हैं वो तो जरा याद हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ लेकिन नाम नहीं बता सकता। चले, आपने आगे कहीं हैं पौधे? सामने काली खड़ी है। चलिए
ये हम देखने की कोशिश भी करेंगे और आगे भी बढ़ते हैं। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, मुझे लगता है कि पूरे कराची को गार्डनिंग का शौक है। नाज़रीन ये देखें, फ्लावर फेस्टिवल है और एक नन्ही सी फूल जैसी जो है वो बच्ची यहाँ पर मौजूद है और मुझे तो यही फ्लावर लग रही है। कुछ लिया आपने? नहीं लिया? मम्मा पापा ने कुछ भी नहीं दिलाया अभी तक? कोई पौधा, कोई फूल पसंद आया और रोना शुरू किया आपने कि भाई मुझे चाहिए, घर लेके जाना है? भाई बहुत एटीट्यूड है, नहीं बात कर रही है। आपने कुछ खरीदा अभी तक? अभी तो हमने शो पीस लिया है सिर्फ, और जो है वो देख रहे हैं। तो कैसा है फ्लावर फेस्टिवल ये इवेंट? लेकिन पिछली दफ़ा के मुकाबले में मुझे लग रहा है कि स्टॉल्स कम है, वो वैरायटी भी नहीं है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने विज़िट किया था तो बाकी सिटीज़ से भी जो है वो आए हुए थे लोग, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद वगैरह की जो नर्सरीज हैं वो भी आए हों। तो लास्ट टाइम हमने एक एक्सपीरियंस किया था, उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा स्टॉल्स कम है। आपको वैसे शौक है? घर में कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं? अंबर और इस टाइप के कुछ रखे हुए हैं, ज़्यादा अभी चीज़ें जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो बस ये से। अस्सलाम वालेकुम, आपको गार्डनिंग का शौक मुझे लग रहा है कि है, कुछ खरीदा अभी तक आपने? नहीं, मुझे लेडीज स्टोर पे जाना है, नो इंटरव्यूज प्लीज। कोई फूल भी नहीं खरीदा आपने अभी तक? एक अभी खरीदेंगे। चलें जी, अभी खरीदेंगे फूल। और गार्डनिंग का शौक है या नहीं है इसमें लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत फूल ऐसे होते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होते हैं और जाके कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा फूल है, फूल ही है, सूरजमुखी, सनफ्लावर, जिसके बारे में लोग बड़ा कहते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये देखें आप, कितना खूबसूरत ये जो है वो यहाँ पर फूल लगा हुआ है। जानेंगे इसके प्राइस क्या हैं और कितने लोग आकर अब तक कराची के ले जा चुके हैं और कराची के मौसम के लिए ये फूल कैसा है। सुनते हैं कि ये सूरज की मूवमेंट पर जो है वो ये मूव होता है। क्या ये मिथ है, क्या ये हकीकत है, ये जानते हैं यहाँ पर जो लोग इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। आइए, जब जिक्र होता है फूलों का तो शहद की मक्खी का भी जिक्र होता है, लाजिम मलजूम है। और शहद की मक्खियों के यहाँ पर जो है वो छत्ते मौजूद हैं और जिस तरह से शहद उसमें से निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे मुनफरिद जो है वो मक्खियों के और फूलों के जो है वो शहद यहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल हैं। मुझे याद है हम इनके पास पिछले साल भी आए थे। हम इनसे बात करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से ये मक्खियों के छत्तों को लेकर आते हैं और शहद आप तक पहुँचाते हैं। आइए जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, ये है वो छत्ते की किस्म और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। ज़रा पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं, खैरियत से? पिछली दफ़ा भी मैं आया था और इस दफ़ा भी आप ऐसी ही यहाँ पर जो है वो शायद लेकर मौजूद हैं, तो ये काम ज़बरदस्त चल रहा है? माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है। ज़रा मुझे बताएं ना, लोगों को बताएं कि कैसे, कौन कौन से पौधे हैं जिनसे ये मक्खियाँ जो है वो रस लेती हैं और फिर शहद बनाती हैं। कौन सी मक्खियाँ हैं, कैसे बनता है, प्रोसेस बताएं ज़रा। असल में मक्खी हर उस फूल से फ्लोरा और पोलन हासिल करती है। जिनके ऊपर पोलन होता है उससे फ्लोरा भी मिलता है, पोलन भी मिलता है। जैसे सनफ्लावर हो गया, अजवाइन हो गया, क्लोवर हो गया। इसके अलावा कपास के फूल पे भी काम करती है। बेरी का फूल हो गया, पलवसा हो गया और अकाशिया हो गया। तमाम फूलों पे भी काम करती हैं। तो हम लोग इसको कमर्शियल लेवल पे करते हैं। हमारे यहाँ सनफ्लावर का फूल होता है, अजवाइन का फूल होता है। इसके अलावा वहाँ पे अजवाइन की काश्त के अलावा इसकी कपास की भी काश्त की जाती है, सरसों की भी काश्त की जाती है। लेकिन हम 3 फूलों से कलेक्शन लेते हैं। जो मेजर क्रॉप होती है हमारी वो सनफ्लावर है, उसमें क्लोवर का फ्लावर है। अच्छा, मैंने देखा ये आप सारे पूरे छत्ते यहाँ पर लेकर आए हैं। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पूरा छत्ता है ना? जी जी। इससे शहद कैसे निकाला जाता है? वो अंदर आपने वो बॉक्स भी रखा है वाइट, उसके अंदर भी आप रखते हैं, क्या प्रोसेस है? टाइप का लकड़ी का बॉक्स होता है। अच्छा, उधर चल के आपको दिखाते हैं, ये बॉक्स दिखाते हैं आपको। ये बड़ा मुनफरिद किस्म का एक अंदाज है और ये बॉक्स होता है। इस बॉक्स की खासियत मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉक्स को जो है वो किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये भाई हमें बताएंगे। इसका एक बड़ा अलग प्रोसेस है, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये इस टाइप का बॉक्स होता है। इसके अंदर इस किस्म के 10 छत्ते होते हैं, ठीक है। बीज ये पूरा बंद होता है। ये इस मक्खी में खासियत ये है, इसका नाम एपस मेलिफेरा है। ये अंधेरे में घर बनाती है, इसलिए पलती है। पूरी दुनिया में इसी मक्खी पे फार्मिंग हो रही है। इसको पाला जाता है इसलिए लफ्ज़ इसका फार्मिंग इस्तेमाल होता है। ये मक्खी भी वैसी वर्क करती है जैसे आम हमारे दरख्तों पे मक्खियाँ बैठती हैं, बड़ी मक्खी, छोटी। अच्छा, ये रात के अंधेरे में घर बनाती है? नहीं, बस अंधेरा चाहिए इसको, अंधेरा, रात की तरह अंधेरा। तो इसके अंदर शहद की मक्खियाँ हैं अभी? नहीं, ये खाली है। हमने डिस्प्ले के लिए शीशे के बॉक्स में इसको बंद किया हुआ है। एक तरफ जाली लगाई हुई है ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। ये इसमें तो अगर हम मक्खियाँ डालेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगी।
तो ये निकलेंगी तो फिर यहाँ पे घूमेंगी, लोगों को तंग करेंगी। अच्छा, नॉर्मली होता है ये कि इस तरह के बॉक्सेस बने हुए होते हैं, यहाँ से निकलती हैं, रस लेकर आती हैं और फिर अंदर शहद बनाती हैं। क्वीन भी होती है, वो फेरोमोन सिग्नल देती है। हर बॉक्स में एक क्वीन मौजूद होती है। हर क्वीन का अपने अपने फेरोमोन सिग्नल्स होता है ताकि हर मक्खी अपने ही बॉक्स में जाए, दूसरे बॉक्स में ना। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना होगा कि शहद की मक्खियों की एक क्वीन होती है, वो क्वीन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, फिर वो क्वीन लीड करती है। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर शहद की मक्खियाँ मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हिलजुल कर रही होती हैं और शहद बना रही होती हैं। क्या पता हमें रानी भी मिल जाए। आइए जी नाज़रीन, ये देखें, ये वाफिर मिकदार के अंदर शहद की मक्खियां मौजूद हैं। वसीम भाई जरा जूम करके इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और खुशी की बात यह कि मक्खियां मुझ तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो काटने का एक उनसर जो इनके अंदर मौजूद है उससे मैं बचा हुआ हूँ और बड़े दीदा दिलेरी के साथ मैं इनको देख रहा हूँ। और इनको ज़रा जूम करके देखेंगे किस तरह से अंदर जो पोर्स के अंदर शहद मौजूद है और ये बड़ी खूबसूरत एक मुनफरिद अंदाज है। अच्छा, पता कैसे चलता है कि क्वीन कौन है? देखें, ये ऊपर आप देख रहे हैं सुराख बंद से नज़र आ रहे हैं आपको। ये जब शहद भरती है तो इस सुराखों को सील करना शुरू कर देती है। इसके अंदर देखें, आपको कहीं कहीं पे शहद नजर आ रहा है। नहीं, सुराखों में शहद भी नज़र आ रहा होगा। जब ये फुल हो जाएगा इसको सील कर देंगी। इसमें देखिए कुछ सुराखों में आपको पोलन टाइप नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल नजर आ रहा है। ये पोलन है, ये सारा पोलन इस तरीके से कलेक्ट करती है और ऐसे ही इसके जो बीच के फ्रेम्स होते हैं वहाँ ये अंडे देती है। क्वीन खुराक वाले छत्ते में अक्सर अगर हम उसको वक्त पे छत्ते दे रहे हैं तो खुराक वाले फ्रेम में वो अंडे नहीं देती, इसलिए वो इसके दरमियान में कहीं क्वीन, जो ये 3 शीटें लगी हुई हैं, इसके बीच में किसी शीट में क्वीन होगी, क्योंकि अभी सामने क्वीन नज़र नहीं आ रही। वो अलग नजर आती है, बड़ी होती है साइज में? आती है, बड़ी होती है। हमारे पास तस्वीर में है, वो पोस्टर के ऊपर बनी हुई है, आपको नज़र आ जाएगा कि उसमें जो बड़ी सी आपको येलो किस्म की नज़र आ रही है वो क्वीन है इसकी। ठीक है जी, हम यहाँ कोशिश तो कर रहे हैं इसको ढूंढने की, कोई क्वीन हमें मिल जाए यहाँ पर, लेकिन हजारों में एक होती है ना, काफ़ी सारी बीज हैं, उसमें एक ही क्वीन है। तो लेकिन मोहतरमा अपने प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं बीच में छुपी हुई हैं, उनको तंग नहीं करेंगे क्योंकि लीड कर रही हैं ये। और देखिए, ये शहद की बोतल रखी हुई है और आपके पास किस अक़साम के जो है वो शहद मौजूद है? रंग हर शहद का अलग अलग होता है क्या? हर शहद का रंग अलग अलग होता है, जैसे हर फ्रूट का कलर अलग। जैसे मैं देख रहा हूँ ये बड़ा डार्क कलर का जो है वो शहद का रंग। हमारे पास अजवाइन का शहद है, वो डार्क होता है। सनफ्लावर का है, वो उससे लाइट होता है। क्लोवर का है, वो बिल्कुल ही लाइट गोल्डन टाइप का होता है। तो लोग आए इस फ्लावर फेस्टिवल में, खरीदा है, फीडबैक अच्छा रहा है? लोग काफ़ी सारे आए हैं, आते हैं। कल तो कुछ हालात की वजह से लोग कम निकल सके, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह ठीक चलता रहा। और हर साल आते हैं हम लोग। मुझे 8-9 साल हो गए इस फ्लावर शो में पार्टिसिपेट करते हुए। हम अपने वो रेगुलर कस्टमर्स के लिए आते हैं, हमें फ़ायदा हो ना हो, हमारा मेन मकसद होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें। ये तो मैंने देखा है कि पिछले साल भी मौजूद थे, उससे पिछले साल भी मौजूद थे, उससे पिछले साल भी ये मौजूद थे। हाँ, एजुकेट करें कि उसमें इनके लिए। तो आपकी शॉप्स वगैरह कहाँ पर है? कराची में ही है? असल में हमारा आउटलेट है हवाई मरकज़ पे, हमारा ऑफिस भी है और आउटलेट भी है। इसके अलावा हम होम डिलीवरी करते हैं, जिसको चाहिए होता है उसको होम डिलीवरी कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे और आपको पौधे दिखाते हैं। आप भी फ्लावर फेस्टिवल में आए हुए, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन है। यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला है, फूल फ्लावर भी पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और मेरी ड्यूटी भी यहीं पे है। अच्छा, आपकी भी ड्यूटी यहीं पर है? सर, यहाँ मैं स्टाफ भी हूँ, यानी कि वर्कर के तौर पे। कैसा रिस्पांस रहा? आवाम कितनी आई? आवाम बहुत आ रही है। आज लास्ट दिन है, आज इतवार का दिन भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फूड भी है, यहाँ पे फूलों की नुमाइश भी है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको खुद भी गार्डनिंग का शौक है? जी सर, मैं खुद भी गार्डनिंग करता हूँ, यानी प्रॉपर तरीके से मालिका वगैरह भी काम जानता हूँ। जबरदस्त। कौन कौन से फूल जरा बताएं ना यहाँ पर नुमाइश के लिए लगाए हुए हैं? यहाँ पे नुमाइश के लिए पटूनिया है, अभी ये सीजन का बोगनवेल हो गई है ये। और मकसद है कि मुझे अभी तक यहाँ गुलाब नजर नहीं आया। गुलाब हैं, मकसद है कि किसी ने रखे हैं या किसी के पास सेल हो गए हैं। गुलाब भी हैं बहुत पे, इंडियन गुलाब भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। उनमें खुद घर में खुद गार्डनिंग करते हैं आप? हाँ, करते हैं। घर में कौन कौन से पौधे और पेड़ लगाए हुए और फूल लगाए? घर में हर किस्म के पौधे लगाए, हर किस्म के पेड़ लगाए। खूबसूरत आपने यहाँ पर फूलों की नुमाइश की हुई है, जरा मुझे बताएंगे कौन कौन से फूल हैं और कितना लोग पसंद कर रहे हैं? ये लोग तो बहुत पसंद करते हैं और ये मुख्तलिफ नस्ल में वेराइटीज़ हैं। ये फूलों की वेराइटीज़ पहले हम सीड्स लगाते हैं, सीड्स से हम तैयार करते हैं, फिर ये हम लड़ते रहते हैं, मुकाबले करते रहते हैं, अभी CBC और DHA का जैसे आपस में था। और फूलों की ये वेराइटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन पटूनिया है, गेंदा है, जाफरी है, इंपेशन है, काफ़ी हैं। ये जरबेरा है,
हमारे पास। लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कराची वालों को कि वो आए, विज़िट करें, और लेकिन हमारे मुल्क को, इस प्यारे वतन के लिए, सजरकारी के लिए कुछ सोचें, क्योंकि हमें अशद ज़रूरत जैसे पानी की होती है ना, इस तरह हमारे मुल्क को अभी अशद ज़रूरत दरख्तों की है। आप दरख्त लगाएं, मुल्क संवारें, दरख्त लगाएं। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा पूरी कौम को, पूरे मुल्क के, हमारे प्यारे वतन के लिए पौधे लगाएं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड जहाँ पर खूबसूरत और खुशबूदार और मुनफरिद रंग के फूल, पेड़ पौधे आपको दिखाए और कराची वालों का शौक़ दिखाए। शौक़ का कोई मोल नहीं होता, महंगे जो है यहाँ पर पेड़ पौधे भी ख़रीदने आए। फूलों को जो पसंद करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर फूल ख़रीद के जा रहे थे। तो ये बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम ख़त्म करने का, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, इसलिए प्रोग्राम ख़त्म करना है। सवाल ये है कि क्या ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इसी तरह कराची शहर को और पूरे मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाता है तो उसको कहाँ तक पहुँचाया गया, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे भी भूख लग रही है, कुछ खाना पीना है, बड़े अच्छे फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, मैं जाकर कुछ खाऊंगा अपने टीम मेंबर वसीम भाई के साथ। मुझे अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।